ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हरियंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाणवियरायो दम्मदया में वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ टेक चंजीकृत और अपनी चर्चा यहाँ सम्यक्त के 25 दोष के संबंध में प्रारंभ की है, जिसमें कल 8 प्रकार के मद की चर्चा की। आज हम 8 प्रकार के मल की चर्चा करेंगे। कल 8 मद की चर्चा की, आज 8 प्रकार के मल की चर्चा करेंगे। तो 8 मद के नाम बोल सकते हैं सभी? नहीं, 8 मद। जाति मद, कुल मद, हाँ, बिल्कुल ठीक। ये 8 मद जो हैं वो सम्यक दृष्टि के नहीं होते, अनंतानुबंधी संबंधी नहीं होते, आगे सामान्य रूप से जो यथायुग होते हैं। अष्टमल की चर्चा है, 8 प्रकार के मल। तो वो सबको पता है। 8 अंग हैं, 8 अंग के विपरीत 8 दोष या 8 मल कहो। तो निसंकित अंग है, उसका विरोधी शंका का नाम का दोष। तो ये कहते हैं धर्म कार्यों के सेवन में माता पिता, कुटुंब आदि, राजा, पंच इत्यादि मुझे पापी समझेंगे, ऐसा जानकर कोई जीव धर्म का सेवन शंका सहित करे तो सम्यक्त धर्म को मल लगता है। इसे शंका नाम का दोष कहते हैं। देखो कितनी सारी बात यहाँ ली है। वैसे तो शंका करना सामान्य रूप से धर्म, पर इसमें और कुछ विशेष जोड़ा है। यहाँ कहते हैं धर्म कार्यों का जो सेवन क्यों करता है कि माता पिता, कुटुंब है, राजा है, पंच मुझे पापी समझे, ऐसा जानकर कोई जीव धर्म का सेवन कर रहा है। कोई निर्णय नहीं, कुछ नहीं कि वो लोग मुझे पापी समझेंगे इसलिए करता है। धर्म का स्वरूप पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, लोग मुझे पापी नहीं कहें, अपने को पापी नहीं कहें और लोग समझेंगे धर्मात्मा है, इसलिए कर रहा है, भय से कर रहा है, आशा से, भय से, दिखावे से, कुल परंपरा से, है ना। टोटमल जी साहब ने व्यवहाराभास में लिया ना, वो सब मिथ्या दृष्टि लिया, कुल परंपरा से कर रहा है, देखा देखी करने वाला है, परीक्षा रहित। तो ये जो कर रहा है, जिनवाणी सुनता है, पर उसमें इसलिए सुनता है कि बैठ जाओ, चलो 10 लक्षण है, 10 दिन आए हैं या अन्य है, चलो अपन सुनना चाहिए, बार बार कहते हैं तो क्या करना, थोड़ी सुन लेने में क्या है, कोई बेकार थोड़ी जाएगी, बैठ जाओगे घर पे, नहीं क्या करेंगे। पर सही मायने में जिनवाणी सुनने की इच्छा नहीं है। जिनवाणी सुनता तो है
पर किसके लिए सुनता है? टाइम पास के लिए सुनता है। यानी असली में जिनवाणी मुझे मेरे मुक्ति के मार्ग में होगी, मम्मी पीछे, जिनवाणी मेरे मुक्ति मार्ग में साधक होगी, मेरे कल्याण में निमित्त बनेगी, इसलिए नहीं करता। और बात सुनता है तो उतनी रुचि पूर्वक नहीं सुनता है। प्रश्न कर सकता है, वो शंका नाम का दोष नहीं है। कोई जिनवाणी में अध्ययन करते हुए कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो शंका नाम का दोष नहीं कहलाता है। परंतु जिनवाणी की बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, जैसे आज्ञा समय तो आया था ना, अब यहाँ आज्ञा के विपरीत समझ लो यहाँ कि वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। किसने देखा आत्मा? लिखा शास्त्र में, ठीक है। किसने कहा 7 तत्व होते हैं? ठीक है, स्वर्ग नरक देखे किसने? आराम से देखो, सब मस्त रहो। तो जिनवाणी की बातों पर प्रश्न चिन्ह कर रहा है, अतः भगवान की वाणी पर जिसको शंका है, हम जो करेंगे जैसा होना वैसा ही होगा। जो जो देखी वीतराग ने सो होती वीरा, ये बात मैं नहीं मानता। शंका है उसको कि जिसका जिस द्रव्य का जिस काल में जैसा होना वैसा ही होगा, ये मैं नहीं मानता। हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसको हर बात में शंका है, प्रश्न है। थोड़ा बहुत करता है तो लोग मुझे पापी नहीं कहे, इस दृष्टि से धर्म कार्य में लगा हुआ है। धर्म कार्य भी मतलब क्या? पूजा कर ली, हाँ, दाना आदि दे दिए, थोड़ा बहुत कभी स्वाध्याय सुन लिया, ठीक है। सुना नहीं सुना कोई मतलब नहीं। धर्म कार्यों के सेवन में माता पिता कुटुंबादि राजा पंच इत्यादि मुझे पापी समझेंगे, ऐसा जानकर कोई जीव धर्म का सेवन शंका सहित करे। शंका सहित देखो, हम मान धर्म वरम कुछ होता नहीं है। क्या धर्म होता है? ये सब बनाए हुए हैं खोखले सब लोगों के, ऐसा कहता है। अपन आए दुनिया में मस्ती से रहना चाहिए, मस्ती से रहो, सब खाओ सब पियो। भगवान ने बनाई क्यों चीजें सब? ऐसा भी कहता है एक तरफ, और भगवान को मानता भी नहीं है। एक तरफ कहता है भगवान ने सब चीजें बनाई है अपने उपभोग के लिए बनाई है, फिर दूसरी तरफ भी कहता है कि भगवान तो कुछ होते ही नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है बातों का। ऐसे सब चीजों में शंका सहित जीवन जीता है, वो भी सम्यक्त के धर्म में मन लगाता है, ये शंका नाम का दोष कहलाता है। दूसरा है, धर्म सेवन करके पंचेंद्रिय जनित सुखों की अभिलाषा करना सम्यक धर्म में कांक्षा नामक दोष है। धर्म का सेवन तो करता है पर वांछा सहित करता है। हे प्रभु, आपकी शरण में आ गया, अब तो मेरा पेट ठीक कर देना है। हे भगवान, अब तो मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब तो मुझे बच्चा दे देना। अरे जो तू कह रहा है वांछा से धर्म करना कि मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं विधान कराऊंगा, मेरे संतान हो जाएगी तो विधान कराऊंगा, आनिंदा पारसनाथ भगवान आप हो, मैं प्रसादी करूंगा। फिर आजकल तो जूड़ा रखवाता ना, जूड़ा, ये सब क्या है? वांछा सहित है, ये दोष है। जिनेंद्र भगवान की आराधना पूजा करनी हो तो किसी प्रकार की वांछा नहीं चाहिए, बिना वांछा के करो। अरे गीता में भी ये लिखा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करवा। और यहाँ तो सभी प्रकार की वांछा ही वांछा है। हे भगवान, ये हो जाएगा, ये करूंगा, ये करूंगा। अन्य मत में तो है यही, अपने मत में भी अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। भगवान को वितरागी भी कहता है और भगवान से मांगता भी सब। अन्य मत में तो है ही, पर जो वितरागी भगवान है उनसे भी मांगता है ना।
रागियों से तो ठीक है, मैं रागी हूँ, मेरे से कुछ मांगे मिलेगा, पर वीतरागी से मांगेगा तो क्या मिलेगा? यूं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, कुछ है ही नहीं, वो क्या देंगे तुझे? रागी भी नहीं दे सकता, वीतरागी भी नहीं दे सकते। कहाँ तुम जा रहे हो? आराधना करनी है भगवान की तो निर्वांछक होकर के करो, कोई भी कामना नहीं। हाँ, कामना ये तो कैसी हो? रत्नत्रय की हो। मेरे न चा कछु और ईस, रत्नत्रय निधि दीजे मुनिस, मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करऊं हरऊं मम मोहता। अरे सचमुच तो इसकी भी वांछा नहीं होनी चाहिए शायद, ये तो प्रारंभिक भूमिका की बात है असली में तो, पर रत्नत्रय की वांछा भी नहीं, कोई वांछा नहीं। हाँ, तो ये भाई, ये जीव विचार नहीं करता है, धर्म सेवन करता है तो सब यही है। दान पुण्य करता है तो दान करेंगे तो और मिलेगा, अगले भव में मिलेगा कुछ न कुछ है। अभी कुछ करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? तो दान देता है तो इस विचार से देता है, वो अलग बात। यहाँ तो वांछा, अभिमान नहीं होता उसको कि अगले भव में कुछ वांछा होगी ना, वांछा की बात चल रही है अभी तो, और वांछा अगले भव की वांछा, तो कुछ न कुछ वांछा रख करके धर्म सेवन करता है। तो ये कांछा नामक इसका दोष है, कोई भी वांछा नहीं होनी चाहिए। चाहे आप पूजा करो, स्वाध्याय करो, चिंतन मन करो, दान दो, पद यात्रा करो। पद यात्रा भी करता है, किसके लिए करता है? कुछ नाम के लिए करते हैं, ख्याति पूजा प्रशंसा के लिए भी करना, ये भी वांछा है। कुछ नहीं, अपने को ख्याति मिलेगी, पूजा मिलेगी, प्रशंसा तो होगी, मंदिर में जाएंगे कुछ लोग तो मिलेंगे, शकल देखने के लिए आते हैं, ये भी वांछा है ना। घर में बैठे बैठे मंदिर जाएंगे, 4 लोगों के मुंह देखेंगे। हमारे गांव में ऐसा कहते हैं, तो मंदिर में जाएंगे तो हम 4 लोगों के मुंह देखेंगे, या घर बैठे बैठे क्या है? हाँ, समाचार भी मिलते ही है, सच है। तो ये समाचार लेने के लिए मंदिर में समाचार लेने के लिए आना वांछा है, ये दोष है। मुंह देखने के लिए आना ये भी वांछा है। जिन मंदिर में इस उद्देश्य नहीं, देखो आते हैं, बात होगी वो अलग चीज, पर इस उद्देश्य से आना गलत है। अपन देखो आए हैं, बाहर निकलेंगे तो बात भी होगी, वो कोई दोष नहीं। दोष इसका कि इस उद्देश्य से आना, लक्ष्य ये रखना। और लोग 4 लोगों का मुंह देखेंगे इस भावना से, वहाँ कुछ न कुछ सब पता लगेगा अपने को, इसलिए जाओ। 2 लोगों से बातचीत होगी, उनसे मिलना होगा, उस दृष्टि से आना। मन में कहीं कहीं ये अंदर पड़ी रहती है बात, वो दोष है। सहज आए, 2 लोग मिलेंगे, बातचीत भी होगी, वो सहज होता अलग चीज है, सहज नहीं है। यहाँ हमारे क्या है, अंदर में बात पड़ी हुई है, इसलिए वांछा नाम का दोष है। देखो घर में ये सोचना, दोनों ध्यान रखना, ये सोचना कि घर में रहेंगे तो पाप ही बनेगा। जिन मंदिर जाएंगे तो तत्व की बात सुनेंगे, समझेंगे, अपना आत्म कल्याण करना इसलिए जाना, ये भावना ठीक है। परंतु ये कहीं घर बैठा बैठा घर बैठे जाऊंगा, 4 मुंह तो देखूंगा, 2 बात भी मिलेगा, तो गलत हो गया। वहाँ आत्म कल्याण के उद्देश्य से आओ, घर में तो पाप ही बनेगा। जिन मंदिर आओगे तो ये, और यहाँ वक्ता कहे उसके लिए ठीक है, पर तुम सोचो तो गलत है। वक्ता ये कहता है कि घर पे बैठ के क्या करोगे, जिन मंदिर आओगे तो कम से कम 4 लोगों से मिलना भी होगा तुम्हारा, और तुम धर्म की बात भी सुनोगे। तो वक्ता तो प्रेरणा देने के लिए कह रहा है कि तुम आएगी, आएगी निश्चित रूप से, कुछ न कुछ तो मिलेगा ना, नहीं मिले ऐसा नहीं होता है।
तो धर्म सेवन करके पंचेंद्रिय सुखों की अभिलाषा करना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्री, इन 5 इंद्रियों की वांछा करना। मंदिर जाएंगे तो सगाई हो जाएगी, है भाई, पहचान होगी तो बाल बच्चों का संबंध हो जाएगा, ये भावना। मैं भी सोच रहा था सुबह या कल ही, आज दिमाग में कल कि शिविर में जाते हैं, बच्चा बच्ची आपस में मिलते हैं तो बात भी हो जाती है, तो बातचीत हो जाती है। ये धर्म करने आए कि ये करने आए हैं? तो कभी कभी ऐसा पंचकल्याण में जाते हैं सब ऐसे, तो देखो धर्म कार्य करने गए, लाइन मारी आपने, धर्म कार्य करने गए और लाइन मारी तो पाप हुआ ना। कितना ध्यान रखना पड़ता है। आप वो आएगी नहीं, पर तुमने धर्म कार्य में करने गए और लाइन मारी तो कितना पाप लगता है। बात इसकी है, अपन शादी ब्याह में मिलते हैं जुलते हैं, वहां कुछ नहीं, पर जैसे धर्म कार्य में आए हैं और धर्म कार्य में गए, अपन अभी शिविर में जाते हैं, बच्चा बच्चे मिलते हैं, सब होता ही है, पर दोष की बात बता रहा हूं। हर उम्र में होता, हम भी जिस उम्र में थे, पर हम इस चीज का ध्यान रखते थे, हमेशा इस चीज का पॉइंट बराबर ध्यान रखता था। हम यहाँ किसके लिए आए? देखो जाएंगे, बातचीत भी होगी, सब होगी, वो अलग बात है, पर हमें करना क्या है इसका ध्यान रखना है। तो वांछा रखना, कुछ भी जाएंगे चलो अपना काम हो जाएगा, पंचकल्याण में जाएंगे, बच्चा समझ मिलेंगे, लोग मिलेंगे, सब देखेंगे, करेंगे, तो ये वांछा हो गई आपने। तो इस दृष्टि से जो भी किया जाएगा सब पाप है, दोष है, ऐसा कहते हैं। तीसरा दोष कहते हैं, धर्मात्मा जीवों के शरीर में कर्मोदय से रोग उत्पन्न होने पर शरीर मलिन हुआ, तन में फोड़ा, गुमड़ा, वायु, पित्त, कफ, खांसी, कुष्ठादि रोग देखकर अपने चित्त में ग्लानि करना सम्यक में दुर्गुंछा अर्थात विचिकित्सा नाम का दोष है। विचिकित्सा नाम का दोष, निर्विचिकित्सा नाम का उल्टा, यहां पर दिया है दुर्गुंछा शब्द दिया है, उसका अर्थ होता है विचिकित्सा। कि धर्मात्मा जीवों के शरीर में कर्मोदय से कितने रोग आ जाए, शरीर मलिन होता है। मुनिराज है, रोग नहीं है, पर उनका शरीर नाते नहीं करते तो मलिन हो, उनको देखकर ये नाते तो है नहीं, इनको कैसे घुसा दे रसोई घर में, इनको घर में कैसे घुसाएंगे, इनको मंदिर में नहीं घुसने देना है। तो ये जो बात है, हाँ आप नहीं घुसने देते हो, कोई भी हो, तो दिगंबर के मुंडास तो घुसते ही आपके रसोई घर में। धर्मात्मा जीवों के शरीर में कर्मोदय से रोग उत्पन्न हुआ, उनका शरीर मलिन हुआ, तन में फोड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, आंख में विकार हो जाए, पैर में तकलीफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, उसको देखकर ग्लानि करना। कई बार फोड़ा जाता पीप निकलता है, होता कि नहीं होता है, पीप निकल रहे हो, देखकर ग्लानि नहीं करना। अरे सचमुच कहता हूं, धर्मात्मा जीवनी अन्य जीवों के भी हो तो ग्लानि नहीं करना। धर्मात्मा जीवों को देखकर तो ग्लानि करनी ही नहीं चाहिए, पर अन्य जीवों के भी हो तो किसी को देख करके ग्लानि मत करो भैया। शरीर है, शरीर में नाना प्रकार के रोग होंगे और बीमारियां होगी, आज मेरे हैं, कल आपके होगा, कल आज आपके, कल मेरे भी हो सकता है। कैसी कैसी दशा होती है भैया। गुरुदेव के प्रवचन में आता ना एक भाई को था, जिसके शरीर में कीड़े कीड़े हो गए, वो यूं फिरे तो यूं कीड़े गिरे, इधर फिरे तो इधर, बोलो गुरुदेव के प्रवचन में सुनता तो ऐसे शरीर के अंदर कीड़े पड़ गए, बोलो करवट ले इधर से यूं, तो क्या काटते होंगे उसको। कैंसर रोग में तो सब विषाणु काटते कितने, कम काटते हैं, पर ये तो बिल्कुल तरतर दिखते हुए त्रस्त टाइप के, जिस इधर गिरे इधर, तो क्या दशा होगी समझ लो आप शरीर की। तो ये शरीर में
शरीर नाना रोगों का घर है, तो उस धर्मात्मा जीव अन्य जीवों के शरीर में किसी प्रकार की विकार हो, उनको देखकर ग्लानि नहीं करना, उसमें अपने को सहज रहना। दुर्गंध आए तो आप सहन नहीं कर सकते हो सकता, पर ग्लानि तो मत करो, दूर जा सकते हो, क्योंकि आप बहुत दुर्गंध आ रही है, आप बैठ नहीं पा रहे हो, दूर हट जाओ, पर ग्लानि का भाव, क्योंकि बहुत दुर्गंध आ रही हो तो नहीं बैठ सकते हैं, गड़बड़ी हो सकती है, आपके उस दुर्गंध के कारण आपके शरीर में विकार पैदा हो सकता है, आप दूर हो सकते हो, पर ग्लानि का भाव मन में नहीं लेना। मुनिराज के कुष्ठ रोग हो गया है तो ग्लानि नहीं करना। मुनिराज हो, साधर्मी हो, अन्य जीव हो, कई प्रकार के होते हैं। किसी के शरीर में, मैंने देखा एक जना व्यक्ति था, रेल में जा रहा था, इतना बड़ा उसका हो गया था पूरा, इतनी गांठ हो गई, इतनी बड़ी मुंह में, इतनी बड़ी सारी। अब देख करके आप ग्लानि, अरे ये सब देखो नाम कर्म की उद्यावली है। नाम कर्म के उदय से सब सरिये, नाक नाम कर्म के उदय से नाक आपका जैसा होगा वैसा होगा, आंख नाम कर्म के उदय से आंख आपकी जैसी वैसी होगी, कान नाम कर्म के उदय से कान आपका जैसा बनना बनेगा। सब नाम कर्म के उदय से आपके शरीर में अलग अलग स्थिति बनती है। तो जैसा पाप पुण्य का परिणाम हुआ है, जैसा भी उसके अनुसार ये सब स्थिति बनती है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पतला, कोई दुबला, आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये शरीर नाम कर्म की उद्यावली होगी, उसका विचार करना। असाता वेदनी के उदय से शरीर में ये चीज बनेगी, नाम कर्म के उदय से आकृति जैसी बनी जो हुआ, असाता वेदनी के उदय से आपके शरीर में वो सब चीज बनेगी। और अंतराय कर्म के उदय से लाभांतराय हो तो लाभ नहीं मिलेगा आपको। तो इन सब कर्म की उद्यावली के अनुसार है, अपने को उसको देखकर सहज रहना, ज्ञेय बनाओ, बस ज्ञाता दृष्टा बनो, उसमें हे उपादेय की बुद्धि मत करो, तो बात है। नहीं तो ये विचिकित्सा नाम का दोष है। इसको क्या हुआ, बोलो, क्या प्रश्न है, बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे थे ना? नहीं, ठीक है। चौथा दोष मूढ़ता दोष, बिना परीक्षा देव गुरु धर्म की सेवा करना सम्यक धर्म में मूढ़ता नाम का दोष है। अच्छी तरह समझना, फिर पढ़ता हूं। बिना परीक्षा देव गुरु धर्म की सेवा करना सम्यक धर्म में मूढ़ता नाम का दोष है। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता है कि नहीं, धर्म मूढ़ता। तो आपने देव की परीक्षा नहीं की, सच्चा देव कौन है पता नहीं, गुरु सच्चा कैसा होना चाहिए पता नहीं, धर्म सच्चा क्या होता पता नहीं, और आप उसकी उपासना करते हो, तो ये मूढ़ता है कि हम तो सही वितरागी देव को ही मान रहे, पर वितरागता का स्वरूप पता नहीं, उसको भले मान रहे तो भी मूढ़ता। वो क्यों? मूढ़ता भगवान में थोड़ी बड़ी है, मूढ़ता तो आपके अंदर है। कुदेवपना, कुशास्त्रपना, कुधर्मपना अंदर में है, मूर्ति में नहीं है कहीं। मूर्ति तो पत्थर की है, पित्तल की उसकी बनी, उसमें क्या है? सही भगवान तो वितरागी, वो लोक के अग्रभाग में विराजमान है, या समुद्र में विराज में रहता जी, तो उनको तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, और यहाँ मूर्ति को ही तुम सब कुछ मान रहे हो, उसमें जो भी करना चाहो करो। सही वितरागता का स्वरूप पता नहीं, गुरु का गुरु का पता नहीं, गुरु कैसा होना चाहिए, शास्त्र कैसे होने चाहिए, धर्म कैसा होना चाहिए पता नहीं है, तो सब मूढ़ता है। बोलो क्या प्रश्न है? फिर अभी डॉक्टर साहब के जाते ही वापस से स्मृति का मुद्दा कहाँ से आया? सुनो, उनके जाते नहीं आया है, या उनके जाने से नहीं आया कोई, ये तो पहले से चल रहा है। ये डॉक्टर साहब ने उस समय विरोध किया था, भले किया तो चल रहा था ना, हुआ उसके बाद कई चीजें हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, उनके जाने के कारण नहीं हुआ, ये तो पहले से चल रहा है। जो जिसकी मान्यता है वो पहले से चल रही चलती है, उनके कारण नहीं हुआ है, ये तो पहले से ही चली आ रही है। हाँ,
उसकी चर्चा बाद में करूंगा, अभी इस प्रकरण में मैं नहीं करता। कि हमारी मान्यता जो है ना, देव गुरु शास्त्र, हम निर्णय नहीं कर रहे भगवान कैसे होने चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए सर, इसलिए गड़बड़ होती है। जो वितरागी भगवान है, मूर्ति वितरागी बनाई आपने, पर मान्यता कैसी आपकी है? तो हमारा स्थापना कैसी होनी चाहिए पता नहीं हमें, हमारा श्रद्धान कैसा होना चाहिए पता नहीं है, वितरागता कैसी होनी चाहिए पता नहीं है। उस समय डिसीजन हुआ था कि सूर्य कीर्ति नहीं लेंगे, भावी तीर्थंकर की ऐसे मूर्ति बनाएंगे। अब फिर डिसीजन हो गया, अब भी इस पर सूर्य कीर्ति आदि कुछ नहीं लिखा जाएगा, इन पर भावी तीर्थंकर के। तो भावी तीर्थंकर की मूर्ति बनाओ, कोई विरोध नहीं है, पर किस नाम से बना रहे हो बात उसका है। मैं भगवान नहीं, कल मेरी भी मूर्ति बनाओ, मैं भी भावी भगवान तो हुई कि नहीं हूँ है, हम भी हमारी मूर्ति बना के बैठे। तो ऐसा नहीं चलता भैया, और आगम प्रमाण भी तो नहीं है कि आगम ऐसा नहीं चलता है। जिसका नाम जैसे भूत की 24, वर्तमान 24, भविष्य की 24, तीनों क्षेत्र की दे रखी है, उसमें जो नाम है वो तो प्रमाण है, पर जिसका अभी नाम उल्लेख नहीं है, कुछ नहीं है, और कदाचित होने वाले हो हमें मान्य है, परंतु कुछ तो आधार होना चाहिए जिससे धर्म की प्रभावना में बाधा पहुंचे। ऐसा कार्य नहीं करना, धर्म में बाधा पहुंचे वो कार्य नहीं करना ना। प्रमाण कुछ है नहीं इसीलिए हो रहा है। प्रमाण होता आप समंद्रभद्र आचार्य की मूर्ति बनाओ, कौन विरोध करेगा? समंद्रभद्र तीर्थंकर होंगे कौन से नंबर के? 23। तो उनकी मूर्ति विराजमान है क्या? नहीं है? कोई विरोध करता है क्या? पर जो अभी आगम में उल्लेखित नहीं है, अभी उसका पता नहीं, इसलिए विरोध हो रहा है। भावी तीर्थंकर होंगे, हो हमें कोई बात नहीं, हो उसको कोई इसमें से बना कौन हो जाएगा कोई पता नहीं, पर अभी प्रूफ नहीं है ना, कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मत करो भाई। हमने देखा हुआ होगा, तुम्हारा जाति स्मरण हुआ होगा, सब हुआ होगा, परंतु इस आधार पर अभी हमें तो पता नहीं है ना, आम पब्लिक, और कदाचित ये सब बातें सही भी हो, परंतु इसके कारण धर्म की प्रभावना में बाधा पहुंच रही है, धर्म के लिए हानिकारक है, तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इतनी सी बात है। तो अपने को सत्य का निर्णय करना चाहिए, देव गुरु धर्म का स्वरूप सही समझना चाहिए, नहीं तो ये मूर्खता है, अंधभक्ति काम की नहीं है। इसलिए तो हम कहा ना कि अंधभक्ति कार्यकारी नहीं है भैया। देव का स्वरूप समझो, गुरु का स्वरूप समझो, शास्त्र का स्वरूप समझो, और स्वरूप नहीं समझोगे और व्यक्तिवाद करोगे तो सब गड़बड़ होगा। और ऐसे दुनिया में अनेक चीजें चलती हैं। ये 25वें नहीं मान रहे, फिर आप 25वां कोई नहीं मान रहा है, 25वें तीर्थंकर नहीं मान रहे वो। ऐसी बात की जाति स्मरण ज्ञान क्या केवल ज्ञान से भी बड़ा हो गया क्या, जो जाति स्मरण ज्ञान की बात को सत्य मान लिया? नहीं, जाति स्मरण ज्ञान तो झूठा नहीं होता, सही हो सकता, पर केवल ज्ञान से तो बड़ा नहीं है। वो कुछ भी हो, पर जाति स्मरण ज्ञान आपको हुआ ना, मुझे थोड़ी पता कैसा हुआ क्या नहीं हुआ। जाति स्मरण ज्ञान आपको हुआ और मुझे उस जाति स्मरण ज्ञान में आपके क्या क्या दिखा मुझे क्या पता है। इसलिए इस पे विचार करो, बिना परीक्षा के इतना समझो भाई, बिना परीक्षा के देव गुरु धर्म की सेवा करना उचित नहीं है। आप जब तक बिना परीक्षा किए मानोगे तो सब ऐसा ही होगा भैया। परीक्षा भी की, ढंग की नहीं की, कदाचित परीक्षा भी की और प्रमाणिक परीक्षा नहीं होगी तो सब ऐसा ही होने वाला है। देखा देखी करते हैं, बातों में आ जाते हैं, लक्ष्यदार की बातों में आ जाते हैं, किसी के किसी में आ जाते हैं, बेकावे में आ जाते हैं। इस धर्म के नाम पर बहुत दुकानें चल रही और चलेगी, पहले भी चलती आई है, आगे भी चलेगी, आदिनाथ के समय से चल रही है भाई। छोड़ो नहीं यार, भावनगर में तो आदिनाथ के समय 363 में शुरू हो गए हैं, उस समय से चले आ रहे हैं। ये चलेगी दुनिया में, सब प्रकार के रोग होंगे। किस किस को रोकोगे आप? किस किस का विरोध करोगे? आप अपने विरोध को हटाओ। आप अपने अंदर जो विरोध चल रहा है, आप मिथ्या विरोध जो लेके बैठे हो, सम्यक को प्राप्त नहीं कर रहे हो, उसको दूर करने का उपाय करो। सारी दुनिया में आप विरोध करके क्या कर लोगे? आपके पास है क्या उपाय? विरोध का झंडा दिखा नहीं, आप सत्य करो कि ये गलत है तो हम इसका समर्थन नहीं करते, बस आप ये तो कर सकते हो।
कोई दो राय नहीं है मेरे। इस भाव में यदि मुक्ति जाने का मार्ग होता तो शायद मुक्ति चले जाते, लेकिन अब उसका हमें विरोध नहीं है, वो तीर्थंकर। हम भी गुरुदेव को मानते हैं, पर तुम्हारा मानने में हमारे मानने में फर्क है। भाई भगवान महावीर को मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो, पर भगवान महावीर को हम वितरागी रूप मानते हैं, आप उसको बाल बच्चे देने वाला मानते हो, तो फर्क होगा कि नहीं होगा? बस ऐसे गुरुदेव को हम भी मानते हैं, पर तुम गुरुदेव को उस रूप में मान रहे हो, हम गुरुदेव को वस्तु का स्वरूप सही समझाने वाले रूप में स्वीकार करते हैं। उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, उनके प्रति हमारा आदर है, पर विद्या गुरु के रूप में आदर है, विद्या गुरु के रूप में सम्मान है उनका। पर आपको किस रूप में करो तो गुरुदेव भी नहीं मानते थे, तुम मना रहे हो तो कैसे माने हम? जिसका विरोध गुरुदेव ने जिंदगी भर किया, कुदेव गुरु धर्म का, हम भी उसका ही समर्थन करें तो फिर हम क्या निर्णय किया हमने? गुरु का निर्णय नहीं है सही, धर्म का निर्णय सही नहीं है। क्यों? या तो हम अंधभक्त हैं, या देखा देखी करते हैं, या समाज का भय है, आशा है, लोभ है, कुछ भी है। कुछ लोग तो इसलिए करते हैं कि इस पर कब्जा हो जाए हमारा। कई लोग मूर्ति बैठाते इसलिए बैठाते हैं ये जगह हमारे कब्जे में आ जाए। जगह जगह आपने देखा ना, अन्य मत में भी, हाँ, वो जगह के लिए एक मूर्ति बैठा दी ये ताकि अपनी दुकान चलती रहे, ऐसे बैठा देते हैं। जगह पर कब्जा करने के लिए लोग करते हैं। कुछ लोग इसलिए ये कर देंगे ताकि हिंदी भाषी लोग हमसे दूर रहें, हमारा कब्जा बना रहे। कई कारण है, कई लोभ हैं, कई लालच हैं, किस लोगों को अलग अलग नीति है। तो ये सब नीतियाँ ठीक नहीं है। वस्तु स्वरूप का निर्णय होना चाहिए, और सारी दुनिया को हम नहीं बदल सकते। आपको अपना निर्णय कर सकते हो। आप कोई मंदिर नहीं आने दे अपने को, तो बिना मंदिर के भी हम रह करके समय दशम प्राप्त कर सकते हैं। उसके रोकने से क्या होगा? कोई कुछ भी रोक लेगा उससे थोड़ी होता है। धर्म तो अपने स्वभाव के आश्रय से होता है कि गुरु धर्म तुम तो नहीं माने। अरे किसी के गुरु मानना नहीं मानना कोई भी हो। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा कि किसी क्षेत्र में हंस नहीं हो तो हम हंस को नहीं माना, ऐसा हो गया। अरे बगुले को तो हंस नहीं माना जा सकता, हंस को ही हंस माना जाएगा। तो किसी क्षेत्र में किसी जगह कोई गुरु नहीं हो, उसको भी गुरु नहीं माना तो निर्गुरा हो गया कि नहीं हुआ। सच्चा देव होना चाहिए, सच्चे गुरु होने चाहिए, सच्चा धर्म होना चाहिए। जे मतलब राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व का। तो राग भाव में धर्म मानोगे मिथ्यात्व है, और अपन सब राग भाव में धर्म मान रहे हैं। मान रहे कि नहीं मान रहे? पूजा में धर्म माना, दान में धर्म माना, ये राग भाव है कि नहीं? तो मूर्ता हुई कि नहीं हुई? बोलो। कैसी कैसी अज्ञानता पड़ी हुई है। सब ऐसा बोलते हैं कि एक दिन तू पूजा मत कर, सिर्फ भगवान के सामने बैठ के छोड़ के बस पूजा ना करके ये सोच के मैं आप जैसा ही वहीं बैठा रहे, बिल्कुल आंखें बंद करके, ऐसा कोई करता है क्या? सब है, पर तू करता क्या? तेरे को अंदर पड़ी हुई अलग है, तेरे को धर्म की नहीं। पूजा मेरी इतनी पूरी होनी चाहिए, इतनी पूजा पूरी होनी चाहिए, पर सच मायने में तुझे पता ही नहीं है धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, खबर नहीं। और कहाँ का धर्म है? रोटी एक दे दी धर्म मान रहा है। ए भाई एक रोटी दे दे धर्म होगा, तेने भी रोटी दी धर्म मान लिया। प्यासे को पानी पिला दिया धर्म मान लिया। कहाँ से धर्म हो जाएगा भैया? धर्म का स्वरूप ही पता नहीं है। तेरे नाम पर एक चिलम पीऊंगा, और फिर ये तो छोटा मोटा तुकारे से बोलता है वो, और फिर चिलम अपने नाम से पिएगा, फिर धर्म होगा। दुनिया में कैसे कैसे धर्म मान रखे हैं लोगों ने। रात भर धूनी जलाना, ऐसा करना, अभी सब 9 दिन तक चल रहा है। क्या है? धर्म के नाम पर कितना नाटक हो रहा है, क्योंकि धर्म का पता ही नहीं है। धर्म के नाम पर ठगे जा रहे हैं, ये सब मूर्खता है, और आप भी धर्म मान रहे हो।
सब करेंगे, ये अज्ञानता महाज्ञानता, देव गुरु धर्म का स्वरूप पता नहीं है, अरे अभी इतना ही है, ये तो डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गड़बड़। क्या आएगा समय, अभी तो समय देखते जाओ। इसलिए जिन धर्म का धीरे धीरे क्या होगा, पतन हो रहा है, फिर वापिस समय आएगा, उत्थान होगा। अर्ध कल की होंगे, सब होगा, समय समय के अनुसार सब आएगा। परंतु अपने को लगता है गलत है, सही नहीं है, तो अपने को छोड़ने का पुरुषार्थ करना, मुक्ति मार्ग की प्राप्ति करने का उपाय करना। तो 4 प्रकार के अपने दोष हुए, अभी शेष अपन बाद में लेंगे। पहला कौन सा हुआ? कांक्षा, ये कि शंका, पहला शंका, दूसरा कांक्षा, तीसरा चिकित्सा, और चौथा मूर्ता। लता बोलो। आकांक्षा नहीं, कांक्षा। ठीक है, ये 4 प्रकार के दोष हो गए, 4 और बचे जिनकी चर्चा अपन कल करेंगे।